झूठी इल्जाम ये लगा जा रहा है कि प्रवीण कुमार जो है वहां मंच पे करके ये लोगों से, पूरा 1000 लोगों से हम ये विश्वास के खिलाफ है, हम भगवान राम के खिलाफ है, हम भगवान कृष्ण भगवान के खिलाफ है करके प्रवीण कुमार करवा रहा है करके बीजेपी लीडर ने ये कहा कि ये स्वेरो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विदेश से फंड्स आ रहा है, ये आ रहा है करके। तो आप जाके, आपके पास इतना सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है, इतना तफ्तीश करने का बहुत सारे एजेंसीज है, आप उससे भी कर सकते। अगर स्वेरोज को कोई टेररिस्ट कहे तो आप बोल रहे कि आप ये मांग के चलना पड़ेगा कि बाबा साहब को आप टेररिस्ट कर रहे और आप कांशीराम जी को टेररिस्ट कर रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी का कुटुंब में क्यों एक साइंटिस्ट बनाना चाहिए? ठीक है ना। एक आदिवासी का खानदान से एक आईएएस अफसर क्यों ना बनना चाहिए? पे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। कोई कह रहा है कि प्रवीण कुमार को निलंबित कर देना चाहिए या फिर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो प्रवीण कुमार क्या करेंगे? बाबा साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब का आशीर्वाद है और जितने भी पूरे समाज के आशीर्वाद है प्रवीण कुमार के ऊपर। जब भी मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तेलंगाना में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। भाजपा और संघ के लोग और अन्य हिंदुवादी संगठनों के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। आर.एस. प्रवीण तेलंगाना सोशल एंड वेलफेयर एंड रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल वो एडीजीपी के पद पर हैं। लेकिन पिछले तकरीबन एक दशक से वह तेलंगाना सोशल एंड वेलफेयर रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। 15 मार्च को वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में बुद्ध वंदना और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मन से किसी ने दोहरा दी, जिसको लेकर इन पे लगातार हिंदुवादी संगठन निशाना साध रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं हमारे साथ खुद डॉक्टर आर.एस. प्रवीण सर। कुछ हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि आप हिंदू धर्म की भावनाएं आहत आपने किया 15 मार्च का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें। सर हुआ क्या था 15 मार्च को? देखिए, सबसे पहले ये बहुत झूठी इल्जाम है। एक्चुअली 15 मार्च में हम एक भीम दीक्षा करके एक हर साल में करते हैं स्वेरोस नेटवर्क से और काफ़ी सारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस। ये भीम दीक्षा में क्या होता है, मार्च 15 मान्यवर श्री कांशीराम जी का जन्मदिन से लेके अप्रैल 14 तक बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जन्मदिन तक हम जो है पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं और कई सारे बुक्स पढ़ते हैं, ना केवल अपना बहुजन साहित्य, उसके अलावा भी दुनिया में जितने भी मशहूर साहित्य है वो पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। वो एक चीज़ है। और जो पढ़ने के बाद वो चीज़ जो समझ में आ गया, खानदान में जो मेंबर्स है उसको बताते हैं, आजू बाजू में लोग उसको सबको बताते हैं। दूसरा चीज़ जो है नशीली पदार्थ, जो चाहे वो दारू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तंबाकू सिगरेट जो भी है उसको टच नहीं करते। तीसरा चीज़ जो है गाँव में जाते हैं और बाबा साहेब का नाम पे, महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम पे, माई सावित्रीबाई फुले का नाम पे जितने भी गाँव में जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ ग्रंथालय खोलते हैं, लाइब्रेरीज खोलते हैं और अक्षराभ्यास भी इसी दौरान करते हैं। और खास करके ये महीने में हम पूरा पैसे बचा लेते हैं, पैसे बचा के अप्रैल 14 के दिन भीम विद्यानिधि करके रहते हैं, वो भीम विद्यानिधि के रूप में पूरा पैसे भीम विद्यानिधि में डालते हैं। पूरा पैसे इकट्ठा करके चाहे कौन सा भी समाज का हो, एक गरीब बच्चों को हम ये हायर एजुकेशन जो गरीब बच्चे जाते, वो गरीब बच्चों को हम ये पैसे बांटते हैं। तो हर साल पिछले 8 साल से हम ये करते रहे और पिछले 8 साल से हम हमेशा जनरली कभी टेम्पल से करते हैं, कभी बौद्ध स्टैचू से करते हैं, बौद्धिस्ट श्रेण से करते हैं, कोई विवेकानंद स्टैचू से भी करते हैं कभी कभी। तो हर विचारधारा का लोग है तो उसमें हर साल में करते रहे। और इस 2021 के साल में हम भीम दीक्षा जो है
एक धूलिकट्टा करके एक गांव है। ये धूलिकट्टा गांव जो पेद्दापल्ली जिला में है, तेलंगाना में। वहाँ का तकरीबन लाइक आजू बाजू गांव से भी काफी सारे बुद्धिस्ट फैमिलीज आए हुए हैं, और हमारा स्वेरोस नेटवर्क से भी लोग गए थे। तो मैं उसमें एक मेंबर बन के गया था जी। तो उसमें होता है बुद्धिस्ट ट्रेन को पहले मतलब उसको बहुत नेग्लेक्टेड थे बुद्धिस्ट ट्रेन, कोई भी उसका देखभाल नहीं किए। हम 15-20 दिन मेहनत करके उसको पूरा साफ सुथरा करके पूरा सफाई करके उसका अच्छा शेप में ला लिए। उसके बाद वहाँ का भगवान बुद्धा का एक स्टैचू भी प्रतिष्ठित हो गया था। तो वहाँ का एक बुद्धिस्ट फैमिली जो है स्टाफ का स्टैचू का मूर्ति का प्रतिष्ठित होने के बाद वहाँ एक बुद्धिस्ट फैमिली जो है ये बुद्ध वंदनम करते हैं। तो पाली लैंग्वेज में रहते हैं वो, और बुद्ध वंदनम करने के बाद वो फैमिली जो है अपने आप क्या किए, वो फैमिली बाबा साहेब ने 1956 में, तो अक्टूबर 14 शायद अक्टूबर 14 होगा उस दिन ने, बाबा साहब ने हिंदू रिलीजन से जो बुद्धिज्म को कन्वर्ट किया है। तो उस दिन बाबा साहब ने 22 ओथ लेते हैं। तो 22 ओथ जो है वो पढ़े वो लोग। तो वो लोग खुल्लम खुल्ला ये बोले, आप लोग का अगर विश्वास, आप लोगों का अगर आपका विचारधारा ये उसमें अगर सहमत नहीं है, आप लोग चुपचाप रह सकते, आप लोग हमारे साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर हम बुद्धिस्ट है तो हम बुद्धिस्ट टाइम पढ़ लेते हैं। तो हमने कुछ नहीं ये पढ़े। अचानक हुआ था ये अचानक हुआ था, अचानक हुआ था। जब तक जनरली नेचुरली बुद्धिस्ट क्या करते, बुद्ध वंदन से ही क्लोज कर देते, साधु 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 करके बुद्ध वंदन से क्लोज करते। मगर ये लोग क्या किया, अचानक वो ये बुद्ध वो जो 22 वर्ड्स जो बाबा साहब ने लिया है तो उसको पढ़े। तो हम उससे नहीं पढ़े, हम बुद्ध वंदन तक ही क्लोज कर दिए, हम उसके बाद कुछ भी नहीं किया हमने। हम आपका अब हमारा वीडियो जो सर्कुलेट कर रहे तो लोग जो हमारे प्रगति के खिलाफ है, हमारे बढ़ते उन्नति के लिए खिलाफ है, वो लोग ये वीडियो जो सर्कुलेट करे उसमें आप क्लियरली देख, आपने कुछ बोला नहीं, आप चुपचाप खड़े हैं। हम कुछ भी नहीं बोले। एक चीज है, दूसरा चीज हम मंच पे नहीं थे, हम लोगों में थे। वो मंच हमारे कंट्रोल में नहीं थे। मंच अब जब बुद्धिस्ट का कंट्रोल में थे, हम वहाँ सामूहिक पुस्तक पठन करने के लिए जाते हैं। सिर्फ बुक रीडिंग 1 घंटे तक कोई भी कुछ हल्ला नहीं करता है, सिर्फ 1 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तभी बुक रीडिंग होता है। तो वहाँ हम बिल्कुल आपका हमारा लिक मोमेंट भी देख सकते, हम कोई ड्रामा नहीं करना चाहते यहाँ पे। तो हम बोले हम वो नहीं पढ़ेंगे, काफी है बुद्ध वंदन, काफी है। हम कोई हम देखिए हम उसको पढ़ने का इरादा नहीं था, हम नहीं पढ़े बस। तो उसमें उसको लेके हम बाद में वो उसका खत्म होते ही हमने क्या किए, तो हमारे लोग गए और मैं भी मंच पे गया, मैं भी मंच पे मैं पूरा क्लैरिफाई कर दिया, हम किसी विश्वास के खिलाफ नहीं है। स्वेरो नेटवर्क में हिंदू है, स्वेरो नेटवर्क में मुसलमान है, स्वेरो नेटवर्क में बुद्धिस्ट भी है, स्वेरो नेटवर्क में क्रिश्चियंस भी है। जो 22 वोस हमके उससे कोई लेना देना नहीं, वो बुद्धिस्ट फैमिली का अपना खुद का प्रतिज्ञा है, हम कुछ से लेना देना करके पूरा क्लैरिफाई भी किए, वहाँ का पूरा लीडर्स मान लिए। तो ये चीज हुआ है उस दिन। मगर उसके बाद ये झूठी इल्जाम ये लगा जा रहा है कि प्रवीण कुमार जो है वहां मंच पे करके ये लोगों से, पूरा 1000 लोगों से, हम ये विश्वास के खिलाफ है, हम भगवान राम के खिलाफ है, हम भगवान कृष्ण भगवान के खिलाफ है करके प्रवीण कुमार करवा रहा है करके ये वीडियो को, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है उनके पास। बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसा हुआ नहीं, आप कह रहे हैं। स्टेशन में इस साइबर क्राइम स्टेशन में इसका खिलाफ कंप्लेंट भी दिए है, केस भी एफआईआर भी दर्ज हो गया है। सर सुनने में ये आया, मैंने भी कई जगहों पे देखा, सोशल मीडिया में चीज चल रही कि बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि स्वेरो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन करना चाहिए, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्योंकि आप इस स्वेरो से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी इल्जाम है, एकदम एकदम वेरी पॉइजनस। क्यों खिलाफ है आपके सर बीजेपी और हिंदुवादी संगठन? हमको ये समझ में आ गया कि हमको ये भी पता चला कि एक सीनियर बीजेपी लीडर ने, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, सीनियर बीजेपी लीडर ने ये कहा कि ये स्वेरो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विदेश से फंड्स आ रहा है, ये आ रहा है करके। तो आप जाके, आपके पास इतना सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है, इतना तफ्तीश करने का बहुत सारे एजेंसीज है, आप उससे भी कर सकते हैं। हम सिर्फ शिक्षा शिक्षा शिक्षा, वो भी
विद इन द फोर वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेबस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी सिलेबस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी एग्जाम्स है, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी स्कूल्स है, और उसके थ्रू ही हम ये करते हैं। देखिए अगर ये मैं भी मेंबर ऑफ स्वेरोस है, तो मैं 14 राज्यों को गया है। जी। 14 राज्यों में, कई राज्यों में बीजेपी ही रूल में है। पिछले एक महीने पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारे पास एक बड़ा टीम आई है। 5 दिन हमारे पास रह के, पूरा हमारा स्कूलों में रह के पूरा देख के चले गए। और मैं भी उत्तर प्रदेश जाके वहाँ का सामाजिक कल्याण विभाग का अधिकारियों को मैं भी प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ। जी। काफी सारा राज्यों में मैं आके जाके प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ। मैं कर्नाटका भी गया था, कई सारों जगहों में गया था मैं। हम कैसे ये बन सकते? अगर स्वेरोस को कोई टेररिस्ट कहे, तो आप बोल रहे कि आप ये मांग के चलना पड़ेगा कि बाबा साहब को आप टेररिस्ट करें, और आप कांशीराम जी को टेररिस्ट कर रहे हैं, और आप समाहर्ता सावित्रीबाई फुले को टेररिस्ट कर रहे हैं। ये गलत बात है ना। सर, स्वेरो जो है, फिलहाल उससे कितनी फैमिलीज, कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ-कहाँ पे हैं वो एक्टिव? लाखों लोग हैं, सब विश्वास के लोग हैं। तो स्वेरो का फैमिलीज तो लाखों में है, लाखों में है। अच्छा सर, और ये लोग सिर्फ शिक्षा के थ्रू ही, क्वालिटेटिव एजुकेशन, वो अंग्रेजी माध्यम में, और जितने भी सरकारी सुविधा है, जितने भी सुविधा भारत सरकार देती है, जितने भी सुविधा स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसी की सुविधा के थ्रू हम जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं। और पहले भी आपको घेरने की कोशिश की गई है। आप तकरीबन 10 साल हो गए हैं जब आप रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं और आपने तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपके रिजिम में बहुत सारे शानदार काम हुए हैं। आप लगातार ट्वीट करते रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं उसके। सर, कुछ लोगों को आरएस प्रवीण पसंद क्यों नहीं है? क्यों खटकते हैं आरएस प्रवीण? हम ये सवाल पूछते हैं अशोक जी कि एक कंपनी में जो कार्मिक होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो श्रमिक खानदान से क्यों एक कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? एक सफाई कर्मचारी का कुटुंब में क्यों एक साइंटिस्ट बनना चाहिए? ठीक है ना। एक आदिवासी का खानदान से एक आईएएस ऑफिसर क्यों ना बनना चाहिए? ठीक है ना। एक हम यही बोलते हैं कि हम इतना गरीब बच्चे हैं, गरीब लड़कियां हैं, उससे कोई पायलट क्यों ना बनना चाहते? तो अगर तुम हमारे शिक्षा, हमारे प्रयास के खिलाफ तुम इतने झूठी इल्जाम डाल रहे हो, तो इसका मतलब जो है, तो क्यों हम जिंदगी में बढ़ना नहीं क्या? हम कोई आपका जो संपदा मतलब आपका प्रॉपर्टी है, हम खींचे नहीं है कभी। हम अपना मतलब जो दिमाग लोग उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और चूंकि आप उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं एजुकेशन के जरिए, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी पीढ़ी से कोई सरकारी नौकर नहीं बना, कोई अधिकारी नहीं बना, उनको निकाल के आप सामने लेके आ रहे हैं, तो शायद ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। शायद हो सकता, क्योंकि आप देखिए ये लोग जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं अशोक जी, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आइजर्स जाते हैं, आईआईटीज जाते हैं, एनआईटीज जाते हैं, तो ये लोग कहीं ना आज नहीं तो कल तो एक बड़ा साइंटिस्ट बन के आएंगे, एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बन के आएंगे, या आईपीएस ऑफिसर बन के आएंगे, नहीं तो राजनीति में जाएंगे, नहीं तो कोई अच्छा प्रोफेसर बनेंगे, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बनेंगे। तो ये कहीं मतलब छोटी सी लोग, जो लोगों को छोटी सोच है, नहीं तो छोटी सी नफरी है वो लोगों का, शायद पता नहीं कौन है, तो मगर वो लोगों को ये शायद पसंद नहीं है, तो हम उससे हटने वाला नहीं है। हम आखिरी दम तक शिक्षा के रूप में ही ये समाज जो है आगे बढ़ना चाहे, हम पूरी तरह उसको मान के चलते हैं। तो सर, हम आप पे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है, कोई कह रहा है कि प्रवीण कुमार को निलंबित कर देना चाहिए या फिर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो प्रवीण कुमार क्या करेंगे? बाबा साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, और जितने भी पूरे समाज के आशीर्वाद है प्रवीण कुमार के ऊपर। तो पूरे देश में जितने भी पीड़ित समाज है, पीड़ित समाज का आशीर्वाद जो है प्रवीण कुमार के ऊपर है। और प्रवीण कुमार कभी भी अपना महनीय जितने भी लोग हैं, लॉर्ड गौतम बुद्धा से लेके तो आज तक जितने भी महनीय हमारे लिए कुर्बान किए हैं, वो सब लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ शिक्षा के बारे में बताऊंगा, और शिक्षा के थ्रू ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन,
ये आर्थिक स्वावलंबन, ये तीनों के रूप में हमारा उन्नति होगी। तो वही चीज़ मैं अपने लोगों को बताने जा रहा हूँ, या निलंबित करो, या मेरे को तो लगता है हम कोई जुर्म नहीं किया है। मेरे को लगता है हम जो भी किया है कॉन्स्टिट्यूशनली किया है, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, और हम किसी विश्वास के ऊपर मैं किसी विश्वास के ऊपर कुछ उसको गलत चीज़ में कुछ नहीं बोले हम। और हम बोले नहीं, बोल भी नहीं सकते हम, अभी वो उसमें हमारा दिल में नहीं है वो बोलने का। तो हम कोई गलत नहीं किए, कोई गैर कानूनी चीज़ कुछ भी नहीं किए। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये चीज़ पैदा नहीं होना चाहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है वही संविधान के मैं I am the follower of that constitution. I'm governed by the constitution. So I cannot do illegal things. I cannot do anything that is unconstitutional and illegal. ओके सर, मेरा आखिरी सवाल है, 10 साल तकरीबन हो गए आपको सेक्रेटरी बने। इन 10 सालों में उपलब्धियां क्या रही हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ तेलंगाना में ये शिक्षा के जो रेवोल्यूशन है, वो सिर्फ तेलंगाना में रिस्ट्रिक्ट होना नहीं चाहिए। देश में हर कोने में ये नैवासिक पाठशाला आना चाहिए, और देश में हर कोने जितने भी गरीब बच्चे, चाहे वो कौन सा भी समाज को, जितने भी गरीब बच्चे अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, और हिंदी मातृभाषा है, और बाकी सारे लोकल लैंग्वेज मातृभाषा है, उसके साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, उसके साथ साथ कोडिंग भी सीखना चाहिए, उसके साथ साथ जितने भी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ जाना चाहिए, और ये सरकारी के रूप में जाना करके मेरा इच्छा है। तो अगर मैं हर सरकार को वही मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि जितने भी हमको विजिट किया है वही सरकार को हम बोले, सर हम आपको जितने भी सपोर्ट चाहिए हम तेलंगाना गवर्नमेंट से, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको दे देंगे। मगर आगे आने वाले दिनों में भी हम एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू ये अपना पीड़ित समाज के उन्नति के लिए कोशिश करेंगे। वही हमारा प्रयास है, वही जीवन का संघर्ष है। तो आपने आर एस प्रवीण सर को सुना, उन्होंने तमाम स्थिति स्पष्ट की कि 15 मार्च को हुआ क्या था, और लगातार वो कहते रहे 15 मार्च के बाद सब तक। और सर ने दलित दस्तक पे भी कहा। सर और आर एस प्रवीण ने जो किया है, आप इस खबर के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिसमें इनका डिटेल इंटरव्यू है जो दलित दस्तक ने किया था। आप और बेहतर जान सकते हैं उनके काम को, उनके बारे में। सर आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। थैंक यू अशोक जी, जय भीम।